भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। आज 15 अगस्त 2020 को देश भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। कहने को तो स्वतंत्रता दिवस ही है ये, पर क्या भारत सच में स्वतंत्र हो पाया है? भारत के वीर पुत्र जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, मंगल पांडे सभी ने अपनी जान की कुर्बानी दे डाली। किस लिए? इस देश की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए। पर आज देश के लोग, देशवासी पता नहीं कहां जा रहे हैं, किस रास्ते। 73 साल हो गए देश को आजाद हुए, पर आज देश की हालत कहां से कहां जा रही है, क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आता। क्या यही स्वप्न था शहीदों का? देश में बेरोजगारी की समस्या युवाओं को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आत्महत्या, मर्डर, ये सब बातें आम हो चुकी हैं। खुद के देश के अंदर माँ बहनें सेफ नहीं महसूस करती, बाहर के लोगों का इसमें क्या दोष? ये तो यहाँ के देशवासी ही हैं जो ईव टीजिंग, रेप, गैंग रेप जैसे घृणित कार्य करते हैं। हाल में ही यूपी के घटना से सभी लोग वाकिफ हैं, पूरा देश वाकिफ है। 6 साल की एक छोटी बच्ची के साथ एक हफ्ता पहले, स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक हफ्ता पहले, एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। इलाहाबाद की सुदेक्षा को सभी लोग जानते हैं, 19 साल की लड़की जिसको यूएस के बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने 3.8 करोड़ का स्कॉलरशिप दिया, पर जब वो अपने देश लौटी तो उसे क्या मिला? आज वो हमारे बीच नहीं है। कुछ युवा उसे के साथ छेड़छाड़ करते हैं और इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। क्या ये देश हमारा सेफ है? क्या ये स्वतंत्र है? हर रोज औसतन 90 रेप केस दर्ज होते हैं, हर रोज। बाकी सोचिए होते कितने होंगे। देश भूखमरी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। हर रोज लाखों लोग भूखे सो जाते हैं। कोरोना ने तो सबकी जिंदगी और तबाह कर डाली। कितने छोटे व्यापार करने वाले बिखर गए। इस वैश्विक महामारी का तो कुछ पता नहीं था, पर मेडिकल सुविधाओं में कमियों के होने से कई मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पाया, जिस वजह से भी कई लोगों की जानें चली गईं। कितने परिवार इस तरह से बिखर गए। एक और बड़ा चैलेंज है हमारे पास, जनसंख्या नियंत्रण। इलिटरेसी हमारे देश के लिए अभिशाप है। इलिटरेट होने के कारण कई लोगों को बढ़ती जनसंख्या का कोई ख्याल नहीं होता। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कुछ नहीं सोचते, बस पैदा करते चले जा रहे हैं। तो एडुकेशन शुड बी द प्रायोरिटी एंड अवेयरनेस लाना होगा लोगों के बीच, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। छोटा परिवार सुखी परिवार जैसा कॉन्सेप्ट, गुजराती में कहते हैं नानो परिवार सुखी परिवार। आगे आप देखते होंगे हर साल बजट में करोड़ों का बजट दिया जाता है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, लिटरेसी को दूर करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। बहुत सारी लोन्स देती है सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। पर क्या देश ग्राउंड लेवल तक देश में ये सारी चीज़ें पहुंच पा रही हैं कि नहीं? इसकी रिपोर्टिंग होती है कि सारा पैसा जो वहाँ देश के से वहाँ से बजट में निकलता है, पेश होता है और बस कागज़ों पे दिखता चला जाता है और फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, किस गुमनाम जगह पर। अपने देश में कई लड़कियाँ अपने घर में ही गुलाम रहती हैं। कई महिलाओं को तो खुल के जीने का भी हक नहीं होता। हमारा देश तो स्वतंत्र हो गया, पर हमें हमारी मानसिकता को स्वतंत्र करना होगा, तभी हमारा देश असल मायने में स्वतंत्र हो पाएगा। ऐसा देश, ऐसी हवा, वो आज़ादी की हवा देश में बहनी चाहिए जहाँ जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, स्त्री पुरुष जिस रूप में भी हो, जैसा चाहें वो अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों पर जी सकें। तिरंगा हमारा है शान-ए ज़िंदगी,
वतन परस्ती है वफाए ज़मी, देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें, अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।